हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 2 में हिंदी के जो 17 चैप्टर है, आपका इकाई जो 17 है यूनिट, उसके जो मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित के संबंध के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आए हैं। और साथ में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और जो मेरे बचपन के दिन उनका जो संस्मरण है, उसमें जो सार है उसका संपूर्ण पाठ का जो सार लेकर आए हैं और इसी के संबंध के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो आइए दिखाते हैं। पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे, इसके बाद जो इसका पाठ का सारांश है जी सारांश हम देखेंगे, उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए पूरा सार देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस पाठ का संपूर्ण हल हम लेकर आए हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो ग्रुप में शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। तो जो महादेवी वर्मा थी, इनका जन्म 1907 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के कहां पर? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। कहां पर? फर्रुखाबाद में हुआ था। तो याद रखना है, जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म 1907 के उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। कहां पर हुई? इलाहाबाद में हुई है। तो इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई है, जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है और 1907 में हुआ है। आगे है, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया है। तो इनके जो है महादेवी वर्मा जी जो थी, यह प्रयाग महाविद्यालय जो विद्यापीठ थी वहां पे क्या रही हैं? प्राचार्य के पद पर लंबे समय तक रही हैं और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। आगे है कि इनका जो देहांत है 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब आइए इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है एक निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा प्रमुख अपने काव्य संग्रह भी लिखे हैं। तो कौन कौन काव्य संग्रह हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा काव्य संग्रह है इनकी। आगे इन्होंने रेखाचित्र तथा संस्मरण भी लिखे हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, यह इनके जो है रेखाचित्र और संस्मरण भी हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और साथ में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। तो इनके कुछ जो है पुरस्कार भी हैं। कौन कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी इनको अंकित किया गया है। तो यह इनका जो जीवन परिचय है वो हो गया है। अब आइए देखते हैं हम मेरे बचपन के दिन, इसका पाठ का सार के इस पाठ में क्या क्या है। तो आइए एक वीडियो में हम जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो इसमें सारांश हम देखेंगे। पाठ का सारांश है कि कुलदेवी दुर्गा की पूजा के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। उनके परिवार में बहुत सी पीढ़ियों के पहले बहुत सी 200 साल तक उनकी पीढ़ी में उनके वहां पे कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। तो उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने दुर्गा पूजा करवाई थी। किसके लिए? महादेवी वर्मा के जन्म के लिए। तो जब दुर्गा पूजा हुई, कुलदेवी जो उनकी थी, कुलदेवी कौन है? दुर्गा जी। तो दुर्गा पूजा वहां पे हुई है। उसके बाद उनका वहां पे इनका बड़ा स्वागत हुआ। इसके बाद फारसी तथा उर्दू, और उनके पिताजी अंग्रेजी पढ़ते थे। उनके पिताजी कौन कौन भाषा पढ़ते थे? तो उनके पिताजी फारसी, उर्दू और अंग्रेजी उनके पिताजी भाषा पढ़ते थे। जब उनकी माता जबलपुर से विवाह के बाद आई, तब वे अपने साथ परिवार में हिंदी लाई। तो कौन लाई? उनकी माता जी जो थी वो जबलपुर से क्या लेके आई? वहां पे हिंदी लेकर आई, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो फारसी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ते थे। लेकिन जब उनकी माता का विवाह हुआ, तो उनकी जब माता आई, वो वहां पे क्या लाई? हिंदी लेके आई हैं। तो आपको यहीं से ऑब्जेक्ट बना के रखना है कि उनकी माता जो आई थी वही हिंदी लेके आई थी। माता कहाँ से आई थी? जबलपुर से उनकी माता आई थी। आगे देखेंगे कि महादेवी को सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ाना माँ ने सिखाया। तो उनकी माँ ने जो है उनको क्या पढ़ना सिखाया था? पंचतंत्र की कहानी जो है उनको पढ़ना सिखाया था। आगे है, उन्होंने घर पर ही
संस्कृत पढ़ी, और उन्होंने घर पे ही क्या पढ़ी, संस्कृत। माने महादेवी वर्मा ने स्वयं से घर पर संस्कृत पढ़ी है। आइए, उनका कैस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 5 में दाखिला करा दिया गया। तो कक्षा 5 में उनका कैस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में उनका दाखिला हो गया है, पढ़ने के लिए वो जाने लगी हैं आगे। वहां से छात्रावास में उनकी पहली साथी कौन बनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी बनी है। तो यही जो कॉलेज है, मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में उनकी पहली जो साथी कौन बनी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। तो छात्रावास में सबसे पहले भी किससे मिली हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान से मिली हैं। वहां पर उनकी खड़ी बोली में कविता लिखने की रुचि विकसित हुई, और वहीं पे जो स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, यहीं पे इनको क्या है, जो खड़ी बोली में हिंदी जो कविताएं लिखने की रुचि बढ़ी है। और वे सुभद्रा कुमारी के साथ बैठकर तुकबंदी कहती थी। किसके साथ बैठकर, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बैठकर तुकबंदी कहने लगी। आइए आगे देखते हैं। आगे है उनकी कविता समय के साथ ही पत्रिका, कौन सी पत्रिका है, स्त्री दर्पण। कौन सी पत्रिका है, स्त्री दर्पण में छपी थी। और फिर वे अपनी शिक्षार्थी के साथ कवि सम्मेलन तथा काव्य प्रतियोगिताओं में जाने लगी। वहां पर अभी हरियोध जो कहा है, अभी जो हरियोध है, अभी श्रीधर पाठक जी अध्यक्षता कहते थे। तो वहां पे कौन से मिले हुए, जो हरियोध से और श्रीधर जो पाठक अध्यक्षता कहते थे उनसे मिली। एक बार प्रतियोगिता में एक चांदी का कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला, जो उन्होंने किसको दे दिया, जो उन्होंने बापू को देश की आजादी के कोष के लिए दे दिया था। वे तथा उनकी साथी अपनी जेब खर्च के लिए 1-2 रुपए बचाकर बाबू को, माने महात्मा गांधी जो थे, बापू बोलते हैं उनको हम, महात्मा गांधी को देती थी। सुभद्रा के जाने पर वो जो छात्रा उनके कमरे में रहती थी वह उनकी बहुत सहयोगी बन गई, और उनके कई काम कह देती थी, और वह मराठी भाषा की थी। इसलिए महादेवी वर्मा को किसका सीखने का मौका मिल गया है, मराठी सीखने का मौका मिल गया है। तो उनकी साथी जो थी, दूसरी साथी, उसी ने महादेवी वर्मा को मराठी भाषा सिखाई। आगे विद्यापीठ में आने के बाद भी वहां यह क्रम चलता रहा। उसके घर के पास ही एक नवाब साहब का परिवार रहता था। तो महादेवी वर्मा जो है, उनके घर के पास में किसका परिवार रहता था, नवाब साहब का परिवार रहता था। उनसे उनके परिवार में घनिष्ठ संबंध थे। त्योहार, जन्मदिन आदि पर साथ साथ मनाते थे। महादेवी वर्मा उनके बेटे को राखी बांधती थी। आगे उनके छोटे भाई मनोहर वर्मा का नाम बेगम साहेब ने दिया था। मतलब जो बेगम साहेब उनके बगल में रहती थी, तो उनके जो महादेवी वर्मा है, उनके छोटे भाई का नाम क्या है, मनमोहन वर्मा। और किसने रखा था जी, बेगम साहिबा ने जी नाम रखा था। तो आगे देखेंगे कि घरों में अवधी, उर्दू, हिंदी भाषा बोली जाती थी। उनमें सांप्रदायिकता का भाव ना था। आज वह विभिन्न स्वप्न जैसी लगती है। यदि वही वातावरण बना रहा होता तो आज भारत की कहानी कुछ और होती। आइए अब इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यदि आप हमसे जुड़ के तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही रूप से आप सफल होंगे। और जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपकी जो 17 इकाई है उससे संबंधित ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अब आइए हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के संबंध में हल करेंगे। पहला है, महादेवी वर्मा के भाई का नाम क्या था। तो आपने देखा है कि उनके भाई का जो नाम था वो है मनमोहन था। क्या था, उनके भाई का नाम जो था वो मनमोहन था। किसने रखा था, आपको पता है कि किसने रखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला, वह कटोरा उन्हें किसको दे दिया, तो वह कटोरा उन्होंने महात्मा गांधी को दे दिया था। आइए अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के परिवार की कुल देवी कौन थी, तो दुर्गा जी थी, क्योंकि दुर्गा जी की ही पूजा पर महादेवी का जन्म हुआ था। अगला है, क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका की पहली साथी कौन थी, तो लेखिका की जो पहली साथी बनी थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5वां है, किसके लिए महादेवी वर्मा के बापू
ने दुर्गा पूजा की थी। तो महादेवी वर्मा के जो बाबा थे उन्होंने किसके लिए, तो उन्होंने पुत्री के लिए, किसके, महादेवी वर्मा का जन्म तभी तो हुआ था जब दुर्गा जी की पूजा हुई थी। तो किसके लिए, पुत्री के लिए, पुत्री के लिए उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की थी। आइए अगला है, छठवां है, कैसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी। तो मतलब किसको देखकर लेखिका क्या है, चारपाई के नीचे जा छिपी थी। तो मौलवी साहब को देखकर, किसको, मौलवी साहब को देखकर लेखिका क्या थी, चारपाई के नीचे जा छुपी, क्योंकि मौलवी साहब उनके बगल में, पड़ोस में रहते थे। आइए अगला है, सन 1917 में किसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो 1917 में हिंदी का जो है प्रचार प्रसार उस समय पे बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदी। आइए अगला है हमारा, अगला है, लेखिका ने कस्टबेट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में लिखना प्रारंभ कर दिया था। वे अपनी प्रारंभिक कविताएं कहाँ छपने भेजती थी। तो कहाँ छपती थी उनकी, स्त्री दर्पण में उनकी कविताएं, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों की कहाँ छपने लगी थी, स्त्री दर्पण में छपने लगी थी। आगे है, पाठ के आधार पर कवियत्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है। तो किसमें विचित्र आकर्षण लगता है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपको बचपन की स्मृतियों में, किनमें, बचपन की स्मृतियों में। सी आंसर इसका सही है। आइए अगला हम देखते हैं कि मीरा का पद सुनकर महादेवी वर्मा ने किस भाषा के लिखना प्रारंभ किया था। तो मीराबाई के पद को सुनकर उन्होंने जो ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसका जो आंसर होगा आपका ब्रज भाषा है, बी आंसर आपका सही है। आइए अगला, बेगम साहिबा कौन थी। तो जो बेगम साहिबा थी वो कौन थी, तो महादेवी वर्मा की जो पड़ोसन थी वो बेगम साहिबा थी, उन्होंने ही उनके छोटे भाई का नाम रखा था। आइए अगला है, बेगम साहिबा ने महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम क्या रखा था। तो पता है आपको, मनमोहन उनके छोटे भाई का नाम रखा गया था। आइए आगे देखते हैं, अगला हमारा है 13वां क्वेश्चन है, महादेवी को बचपन से किस चीज का शौक था। तो महादेव क्या गाना गाने का था, या कविता बोलने का था, या निबंध लिखने का था, खेलने का था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप जानते हैं कि कविता बोलने का उनको बचपन से ही शौक था। किसको, महादेवी वर्मा को। आइए अगला देखते हैं हम, 14वां हमारा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी। तो जो कविता लिखने की चोरी थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पकड़ ली थी वहीं पर। आइए अगला है हमारा 15 है, सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थी। तो सुभद्रा चौहान जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो कोल्हापुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, कोल्हापुर की रहने वाली थी। आइए अगला देखते हैं हम, 16वां हमारा है, महादेवी के बड़े होने पर किनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी। तो हिंदू और मुस्लिमों के जो संबंधों में वो खटास पैदा उस समय पे होने लगी थी। अगला है कि महात्मा जी ने महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा क्यों ले लिया था। तो महात्मा गांधी, उनको जो चांदी का कटोरा मिला था पुरस्कार के रूप में, वो महात्मा गांधी ने क्यों ले लिया था। तो वो गरीबों को देने के लिए महात्मा गांधी ने चांदी का कटोरा ले लिया था। आइए अगला है हमारा 18, लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई है। तो आपको बताना है कि लेखिका की जो भेंट है वो गांधी जी से कहाँ हुई थी। तो गांधी जी से आनंद भवन में। कहाँ पर, आनंद भवन में, याद रखना है, आनंद भवन में गांधी जी से लेखिका की जो भेंट हुई थी। आइए अगला हम देखते हैं, 19वां हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि महादेवी वर्मा को किस बात के लिए चांदी का कटोरा मिला था, पुरस्कार के लिए मिला था। तो वो क्या करती थी वहां पे, तो वह कविता पाठ कहने पर। तो वहां क्या करती थी, कविता पाठ कहती थी, तो वहीं पर उनको पुरस्कार के लिए चांदी का कटोरा मिला है। तो कविता पाठ कहने पर इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि महादेवी वर्मा की माता का स्वभाव कैसा था। तो उनका स्वभाव जो था धार्मिक स्वभाव था। महादेवी वर्मा की माता का कैसा स्वभाव था, धार्मिक स्वभाव था। तो आइए इस पाठ के हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इसका सारांश और जो महादेवी वर्मा है उनका हमने जो है जीवन परिचय देख लिया है। तो आप इसी प्रकार से जो आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें और हम आपको इसी प्रकार से और भी आगे अगली इकाइयों के जो
क्वेश्चन आंसर हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं और जो इनके सारांश हम लेके आते रहेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।